हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और एग्जाम की खोपड़ी में चेंज कर सके। इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सको, क्योंकि आने वाले समय के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, आकर चली गई, उनके भी एग्जाम होने हैं और उनके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जीके के क्वेश्चन लेकर आते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज शुरुआत करते हैं। किसे संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनाया गया? कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है या चेयरपर्सन बनाया गया है, और वो किसे अध्यक्ष बनाए? आप अध्यक्ष कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, या उनको चेयरपर्सन कह सकते हो, या तो अध्यक्ष कह सकते हो, यहाँ पर चेयरपर्सन कह सकते हो, जिसका नाम है प्रीति सुदन। प्रीति सुदन है। प्रीति सुदन को हाल ही के अंदर यूपीएससी का अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनाया गया, जो कुछ दिन पहले मनोज सोनी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था और उनके इस्तीफा देने के बाद कुछ दिन रिक्त पद थे और उसके बाद अब है जाकर केंद्र सरकार ने मनोज सोनी के स्थान पर है जो प्रीति सुदन को इनका अध्यक्ष बनाया गया। किसके स्थान पर, यह भी आपको आना चाहिए। तो उन्होंने मनोज सोनी के स्थान पर है जो इनको अध्यक्ष बनाया गया, इस बात का ध्यान दें। और उसके बाद हम बहुत सारी चीजें यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे कि यूपीएससी का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश के अंदर इनको क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर तो कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग है, कौन से भाग में इनका उल्लेख है, संविधान के किस अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है, बहुत सारी बातों का हम आज उल्लेख करेंगे यूपीएससी के बारे में। तो उसके बाद देखो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, क्या कहती है महत्वपूर्ण सीरीज, यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। हिंदी में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। और हमारे जो संविधान के अंदर है इनका उल्लेख किस भाग के अंदर है? तो हमारा संविधान का भाग, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि यूपीएससी के लिए किस भाग में उल्लेख है। तो संविधान के भाग 14 में इनका उल्लेख है। किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 14 के अंदर यूपीएससी का उल्लेख है। और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद कि भाई किन अनुच्छेदों के अंदर है जो इनका उल्लेख है, वो अनुच्छेद है 315 से लगाकर 323 तक। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, क्योंकि भाग 14 के अंदर है और अनुच्छेद 315 से लगाकर 323 तक इनका उल्लेख है। और उसके बाद देखो यूपीएससी की स्थापना, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को है जो यूपीएससी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को है जो यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और इनके प्रथम अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे सर
सर रॉस वकील। सर रॉस वकील हैं जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो इनके अध्यक्ष थे, अंग्रेज अधिकारी थे जो इनके यूपीएससी के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष। लेकिन ये आ जाए कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो इस बात का भी ध्यान ले कि जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे ना, और उनका नाम था कर्पलिनी। क्या नाम था? कर्पलिनी। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं पुनः एक बार रिवीजन कर देता हूँ। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग है, जो संविधान के भाग 14 के अंदर उनका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 315 से लगाकर 323 तक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। और इनके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस वकील, जो अंग्रेज थे। और भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी थे। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि इनका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और इनकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी अगर आपने पुनः क्वेश्चन वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्रीति सूदन है जो इनकी वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? प्रीति सूदन है जो यूपीएससी की वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष कह दो या फिर चेयरपर्सन कह दो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला, सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो भारतीय सेना की चिकित्सा जो सेवा है उनकी पहली लेफ्टिनेंट जनरल है, जो किस महिला को बनाया गया है या किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है साधना सक्सेना। किसको बनाया गया है? साधना सक्सेना है, जो उनको हाल ही के अंदर जो भारतीय सेना के अंदर है चिकित्सा सेवा की पहली जो लेफ्टिनेंट महिला है, जो उनको बनाया गया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रहे। और उसके बाद मैं कुछ लक्ष्य सीरीज की ओर बढ़ूंगा। और लक्ष्य सीरीज क्या कहती है कि जो स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है जिनको कहते हैं सिडबी, और सिडबी के अध्यक्ष कौन है? क्या है सिडबी के अध्यक्ष कौन है? उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि सिडबी के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मनोज मित्तल। क्या नाम है? मनोज मित्तल है, जो सिडबी के क्या है? अध्यक्ष हैं। और उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल, कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन बागड़े है, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, जिनको हाल ही के अंदर कल ही जो 31 जुलाई को है जो राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद पंजाब के राज्यपाल, तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? ये भी आपको आना चाहिए कि पंजाब के राज्यपाल हाल ही के अंदर किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है गुलाब चंद कटारिया। तो गुलाब चंद कटारिया है जिनको हाल ही के अंदर पंजाब का क्या बनाया गया है? राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो प्रशासक है वो कौन?
जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो राज्यपाल के तौर पर एक व्यक्ति काम करता है और उस व्यक्ति को कहते हैं प्रशासक, और वो कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। और लद्दाख के प्रशासक कौन है? वो है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। इस प्रकार की क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि सीडीपी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज मित्तल। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशन बागड़े। पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। जम्मू कश्मीर के प्रशासक और लद्दाख के प्रशासक कौन है? तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और लद्दाख के बीडी मिश्रा। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, आइए उनकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में चर्चा में रही सिमोना बाइल्स किस देश की खिलाड़ी कि हाल ही के अंदर चर्चा में रही, जिसका नाम है सिमोना बाइल्स है, जो किस देश की खिलाड़ी है और वो हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, इसके पीछे भी क्या रीजन है, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आने की संभावना है। और वो देश है अमेरिका। वो देश कौन सा है? अमेरिका। और इनकी चर्चा में रहने का कारण है कि पेरिस ओलंपिक 2024 क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर है जो 5 गोल्ड मेडल जीते, जो 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली अकेली महिला बन गई है अमेरिका की। क्योंकि पूरी अमेरिका ने ही 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? और 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। और 8 में से 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली एक अकेली महिला है, जिसका नाम है सिमोना बाइल्स है, जो हाल ही के अंदर पूरी विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, इस बात का ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई, वो हुई 23 जून 1894 को है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या हुई थी? स्थापना। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक है जो कब खेले गए थे, ये भी ध्यान रख लेना। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक है जो 1896 के अंदर है, जो खेले गए। और उससे 2 साल पहले है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या हुई थी? स्थापना। इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रहे। और उसके बाद में भारतीय जो संविधान के भाग हैं, कुछ भागों का मैं यहाँ पर उल्लेख करूंगा, क्योंकि भागों की जानकारी आपकी नजर में होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपना माइंड हमेशा 360 डिग्री लगाओगे ना, तो ही आपके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर विषय के अंदर आपके जीके के हर टॉपिक हैं वो क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन जब आप ऊपर पढ़ते हो ना, तो मान लो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि आज के जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से पेपर को जानते हैं कि उनको पेपर किस तरह से बनाना है, किस पैटर्न का बनाना है। तो मैं कुछ उल्लेख करूंगा जो भारतीय संविधान के भाग का
संविधान के भाग, और भाग है जो किस अनुच्छेद के अंदर है, ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से इस भाग के अंदर आते हैं। तो भाग नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र है जो भाग संविधान का 1 है, जिनका उल्लेख है अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक है, इनका उल्लेख किया गया है। इस बात का ध्यान रहे। भाग नंबर 2 है जिसका नाम है नागरिकता। भाग नंबर 2 क्या है? वो है नागरिकता का, और नागरिकता का उल्लेख है जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक है, जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद भाग नंबर 3 है, वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 12 से लगाकर 35 तक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद भाग नंबर 4 है, वह है नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व जिनको कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं, और उनका उल्लेख है हमारे संविधान के अंदर, वह अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक है, जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद भाग नंबर 5 है, जो भाग नंबर 5 का उल्लेख है, जो क्या है भाग नंबर 5? वो है संघ, और संघ का उल्लेख है जो अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक है, इनका वर्णन किया गया है। इस बात का भी ध्यान रहे। और इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।